नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। 2 साल से भी ज्यादा वक्त से गाजा में चल रही जंग अब थम गई है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के शांति समझौते की योजना के तहत हमास ने अपनी कैद में मौजूद 20 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया। तो वहीं जवाब में इजरायल ने भी अपनी जेलों में मौजूद करीब 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। इतनी लंबी कैद से छूटने के बाद जब इजरायली और फिलिस्तीनी कैदी अपने अपने घरों पर पहुंचे, अपनी अपनी सरजमीन पर पहुंचे, तो उनकी तस्वीरें काफी भावुक करने वाली थी। इन कैदियों की अपने परिवारीजनों के साथ तस्वीरें ये बताने के लिए काफी थी कि 2 साल से ज्यादा चली इस जंग में मानवता का कितना नुकसान हुआ है। बहरहाल, कैदियों की अदला बदली के बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने इजरायल की संसद को संबोधित किया। फिर वो इजिप्ट की राजधानी कायरा पहुंचे, जहां गाजा शांति समझौते पर औपचारिक रूप से दस्तखत किए गए। इस दस्तखत सेरेमनी में दुनिया के कई बड़े देशों के लीडर्स थे। कतर और इजिप्ट ने अमेरिका के साथ इस समझौते के गारंटर के तौर पर दस्तखत की है। तो पूरे तामझाम के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने ये तस्वीर रखी कि उनके प्रयासों के चलते गाजा में 2 साल बाद बंदूकें शांत हुई हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या गाजा में अब वाकई शांति आ जाएगी? ट्रंप का शांति प्लान पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो जाएगा? क्या हमास अब वाकई हथियार डाल देगा? और हमास जब हथियार डालेगा तो फिर गाजा में किसका राज होगा? ये सवाल बेहद अहम है, क्योंकि काहिरा से ट्रंप के साथ दुनिया के लीडर्स की जो तस्वीरें सामने आई हैं, पहली नजर में तो देखने में अच्छी लगती है, जिनसे लगता है कि ये प्लान कामयाब रहा। लेकिन इस प्लान के पूरे अमल में आने के, समझौते के फाइनल होने के दस्तखत समारोह की ये तस्वीरें नहीं है, बल्कि ट्रंप की योजना का पहला राउंड पूरे होने के समझौते की तस्वीरें हैं। अब हमास की कैद में कोई इजरायली बंधक नहीं है। गाजा में इजरायल का ऑपरेशन रुका हुआ है। लेकिन इसके बाद शांति का अभियान, इसके बाद का जो है वो बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि असली मसला तो अब अगले राउंड में शुरू होने वाला है। दरअसल इजरायल और हमास के बीच विश्वास की भारी कमी है। कतर की राजधानी दोहा में कई नाकाम अप्रत्यक्ष बातचीत के बाद इजिप्ट और कतर की मध्यस्थता के जरिए ये युद्ध विराम हुआ है। समझौते के शुरुआती राउंड्स में हमास द्वारा बंधक बनाए गए सभी जीवित और मृत बंधकों की रिहाई होगी। जीवित की हो चुकी है। इजरायल ने हिरासत में लिए गए सैकड़ों फिलिस्तीनियों को रिहा कर दिया है। गाजा में सहायता की जो सप्लाई थी उसको बढ़ा दिया गया है। इजरायली फोर्सेस गाजा की जो मेन सिटीज हैं उनसे आंशिक रूप से पीछे हट भी गई है या हट रही है। इजिप्ट के विदेश मंत्री ने सोमवार को कहा कि ये इंपॉर्टेंट है कि इजरायल और हमास समझौते के पहले राउंड को पूरी तरह से लागू करें, ताकि दूसरे राउंड की बातचीत शुरू हो। सोमवार शाम तक सभी जीवित बंधक इजरायल के पास आ चुके थे, लेकिन कई मृत बंधकों के अवशेष अभी भी गाजा में हैं। समझौते के बाद के राउंड्स में कई अहम बातें शामिल हैं। गाजा में युद्ध के बाद शासन किसका होगा? इजरायल और हमास। इजरायल जो हमास को निशस्त्र करने की, उसके हथियार रखवाने की मांग करता है, जिसे हमास खारिज करता है, उसका क्या होगा? फिलिस्तीन, एक आजाद फिलिस्तीन मुल्क बनाने की मांग का क्या होगा? ये ऐसे जटिल मुद्दे हैं जिनको हल करना होगा, जिससे वर्तमान इजरायली सरकार इन सबको एक्सेप्ट नहीं करती है। कई मसलों पर बातचीत टूट भी सकती है, और इजरायल ने ऐसा इशारा भी किया है कि यदि उसकी बात नहीं मानी गई तो वो फिर से मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर सकता है। प्रेसिडेंट ट्रंप की युद्ध समाप्त करने की योजना में यह भी निर्धारित किया गया है कि इस इलाके की और अंतर्राष्ट्रीय पार्टनरशिप की एक नई फिलिस्तीनी सुरक्षा बल का गठन का काम भी किया जाएगा। सबसे पेचीदा और फंसा हुआ मसला है वो ये है कि इजरायल चाहता है कि कमजोर हुए हमास को पूरी तरह से निरस्त्र कर दिया जाए, उसका निरस्त्रीकरण, उसके हथियार डलवा दिए जाए। हमास इसके खिलाफ है और चाहता है कि इजरायल अपनी फौजों को पूरी तरह से गाजा से हटाए। अब तक इजरायली फौजें गाजा सिटी, साउथ गाजा के शहर खान यूनिस और बाकी इलाकों से पीछे हट चुकी है, लेकिन इजरायली अधिकारियों के मुताबिक वो अब भी गाजा के लगभग 53% हिस्से पर कंट्रोल रखती है। इजरायली फौज राफा बॉर्डर के अधिकांश हिस्से और गाजा के उत्तरी कस्बों और गाजा इजरायल सीमा के एक विस्तृत पट्टी में अभी भी मौजूद है। नेतन्याहू ने शुक्रवार को कहा कि इजरायल हमास के चारों ओर फंदा कस रहा है और गाजा को या हमास को हथियारों से मुक्ति दिलाने या हमास को के निरस्त्रीकरण की उन्होंने कसम खाई है। शांति योजना की मंजूरी मिलने के कुछ घंटों बाद उन्होंने कहा था कि हमास निशस्त्र होगा, उसके पास हथियार नहीं रहेंगे और गाजा को निशस्त्र किया जाएगा। अगर ये आसान तरीका हो सकता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं होगा तो इसको कठिन तरीके से हासिल किया जाएगा। यानी अभी भी हमास के पास हथियारों की मौजूदगी गाजा की शांति में बड़ी बाधा है, ऐसा इजरायल को लगता है और नेतन्याहू इसका दावा कर रहे हैं कि वो हमास के हथियार रखवा कर ही मानेंगे। इसके अलावा ये बात हमास को कबूल नहीं है, इस पर वो बातचीत चाहता है। इसके अलावा दूसरा पहलू,
गाजा का रिकंस्ट्रक्शन एक बड़ा टेंशन देने वाला सब्जेक्ट बना हुआ है। वर्ल्ड बैंक और इजिप्ट का अनुमान है कि तबाह हुए इस पूरे इलाके के पुनर्निर्माण के लिए कम से कम $53 अरब की रकम की जरूरत होगी। इजिप्ट फंडिंग और लॉजिस्टिक के कोऑर्डिनेशन के लिए एक रिकंस्ट्रक्शन कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का प्लान भी बना रहा है। पर बड़ा सवाल यह है कि जंग के बाद गाजा पर शासन कौन करेगा। हमास अगर हथियार भी रख देगा, अगर गाजा का रिकंस्ट्रक्शन भी हो जाएगा, तो फिर हमास पर सत्ता किसकी चलेगी। अमेरिकी प्लान के मुताबिक एक इंटरनेशनल अस्थायी रूप से एक कमेटी बनेगी, एक परिषद होगी जो इस टेरिटरी की देखरेख करेगी, जबकि फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट रोजाना के मामलों को मैनेज करेंगे। हमास की शासन में कोई भूमिका नहीं होगी और बड़े सुधारों के बाद फिलिस्तीनी अथॉरिटी को सत्ता संभालने के लिए दी जा सकती है। ये समझौता फिलिस्तीनी लोगों के स्टेट के दर्जे की चाहत को मान्यता देता है। फिर भी इजराइल के लीडर एक संप्रभु यानी एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की स्थापना का विरोध करते हैं। नेतन्याहू इसके खिलाफ है। इस कामयाबी के बावजूद गाजा का लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल फ्यूचर अभी भी अनसुलझा ही है। हमास कह रहा है कि गाजा का शासन फिलिस्तीनियों के बीच तय होना चाहिए। हमास एक उग्रवादी संगठन भी है और हमास एक पॉलिटिकल पार्टी भी, उसकी पॉलिटिकल विंग है जिसने गाजा में चुनाव जीतने के बाद सत्ता संभाली थी। गाजा की सुरक्षा, गाजा में मौजूद हमास के लड़ाके, इसके अलावा गाजा का प्रशासन भी हमास के ही हाथ में था। इस युद्ध शुरू होने से पहले हमास ने चुनाव में जीतकर ये सत्ता संभाली थी। अब हमास कह रहा है कि जो भी गाजा की सत्ता संभालेगा उसका फैसला जनता से तय होना चाहिए, यानी चुनाव के जरिए होना चाहिए। और समझौता एक आजाद फिलिस्तीन मुल्क को फिलिस्तीनी लोगों की आकांक्षा के रूप में मान्यता जरूर देता है, लेकिन साफ नहीं है कि एक देश स्थापना करने की चर्चा कब शुरू होगी। आजाद फिलिस्तीन या 2 स्टेट सॉल्यूशन जो इजराइल फिलिस्तीन विवाद में कहा जाता है, उस पर बातचीत कब शुरू होगी। ट्रंप के पूरे शांति के प्लान में ये कहीं है नहीं कि कब बातचीत शुरू होगी। नेतन्याहू बार बार कह रहे हैं कि वो फिलिस्तीनी एक देश के तौर पर फिलिस्तीन के निर्माण की परमिशन नहीं देंगे। तो ये कहा जा सकता है कि ट्रंप ने कैरो में दुनिया के लीडर्स का एक सम्मेलन बुलाकर, एक मजमा लगाकर गाजा में जंग को रुकवाने का सेहरा तो अपने सिर पर बांध लिया, लेकिन गाजा में स्थायी शांति के लिए, फिलिस्तीन के मसले के सॉल्यूशन के लिए ये बात अभी भी वहीं की वहीं रुकी हुई है, वहीं की वहीं खड़ी हुई है। बंदूकें फिलहाल थम गई हैं, बंधक अपने अपने घरों में वापस चले गए हैं, लेकिन फिलिस्तीन का विवाद अभी भी उसी जगह पर खड़ा हुआ है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।